तमाम डेली वेजर को मैसेज है, 4 मार्च को साथियों तैयारी कर लो। जहाँ जहाँ पे मेरा डेली वेजर है, जिस कोने में बैठा है, किश्तवाड़, डोडा, पुंछ, रजौरी, श्रीनगर, जिस जगह पे बैठा है, कोने कोने में मेरा डेली वेजर तैयारी कर ले। 4 मार्च को मैडम जी इधर बहुत बड़ा सैलाब आएगा। उस सैलाब में जो भी परेशानी होगी सारी एजी एडमिनिस्ट्रेशन और भाजपा के लीडरों की होगी। मैं चौकी थाने वालों को भी अपील करता हूँ, हॉस्पिटल के डॉक्टरों को। रविंद्र रैना जी बार-बार हम उन्हीं से पूछते जो हमारे सामने आते हैं, तो क्या लगता है? मैम मैंने भी वो इंटरव्यू देखा था और वो कह रहे थे मेरी कलम में ताकत नहीं है। तो जिस चीज़ से उनकी कलम में ताकत आनी थी वो शायद वो मौका निकल गया है। उन्होंने जनता से वो कट गए हैं। आप देख रहे हो पिछले 596 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है और हमारे पीछे स्मार्ट मीटर का एक मुद्दा बना था। पूरा जम्मू प्रोविंस की जनता जो है वो त्राही कर उठी थी, लेकिन रविंद्र रैना जी उनके जनता के पक्ष में खड़े होने के बजाय पार्टी के पक्ष में रहे। अगर वो उस वक्त जनता के पक्ष में आ जाते तो उनका सपना जरूर पूरा हो जाता, वो कलम में ताकत जरूर आ जाती। अभी वो शायद वो चांसेस कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत चांसेस हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो उस ताकत को हासिल करना चाहते हैं तो उनको जनता का साथ देना पड़ेगा। और आज उनकी ही पार्टी उनकी बात नहीं सुनती। केंद्र में उन्हीं की पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद अगर डेली वेजर का मसला हल नहीं हो रहा तो फिर वो रविंद्र रैना जी खुद कहते हैं मैं इनके साथ हूं, मैं इनका मसले के लिए लड़ रहा हूं। अगर वो लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी उनकी बात नहीं सुन रही, तो फिर मुझे लगता है कि उनको रिजाइन करना चाहिए उस पार्टी से। अगर एक पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जिंदगी निछावर कर देता है पार्टी के लिए और वही पार्टी उसकी वैल्यू नहीं समझती, उसकी बात नहीं मानती, तो मुझे नहीं लगता कि उसका उस पार्टी में रहना जायज है। तो देखिए 70 साल से अगर पहाड़ी को एसटी का दर्जा मिल जाता है तो आप लोग भी तो 70 साल से तो आप लोगों का भी शोषण हो रहा है। अगर वो मसला हल हो सकता फिर आपका क्यों नहीं? वो लोग तो इतना प्रदर्शन जितना आप लोगों ने किया, आप लोगों की तो रोजी रोटी पर भी लाले पड़ गए हैं, तो फिर क्यों आखिर ऐसा क्यों फॉर ग्रांटेड क्यों लिया जा रहा? उन्होंने कहा मेरा दफ्तर गरीबों का दफ्तर है, तो हमने उन्हें कहा कि डेली वेजर भी गरीब है, ये दफ्तर तो उनके लिए भी होना चाहिए। हम भी तो गए थे गरीबों की बात लेकर, फिर आपकी बात के लिए क्यों उनके हाथ क्यों बंधे? या यूं कहें कि हमारी जम्मू की जो लीडरशिप है वो केंद्र में जाकर आप लोगों की मजबूती के साथ बात नहीं रखती है। ये कहीं ना कहीं कमियां तो है ना रवैया जी? बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो मैं गरीब को डेली वेजर को गरीब नहीं मानूंगा और उसका कारण ये है मोदी सरकार हमसे 450 करोड़ रुपया कर्ज लेके चल रही है। मोदी सरकार ने हमसे 450 करोड़ रुपया डेली वेजर से कर्जा लिया हुआ है, इसलिए डेली वेजर गरीब नहीं है। दूसरी बात यह है, आपने पहाड़ियों का जिक्र किया, पहाड़ियों को स्टेटस देने से उनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हमें अगर रेगुलराइज कर देंगे तो हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे और कल हमारे बच्चे इनके बराबर जाके बैठ सकते हैं। इनसे ये देखा नहीं जा रहा, मोदी सरकार से ये देखा नहीं जा रहा कि इन गरीबों के बच्चे कल IAS बन जाएंगे, कोई IPS बन जाएगा, कोई IAS बन जाएगा। ये शायद उनको पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने हमारा वेजेस भी दबा के रखी है 17 महीने की, और हमें रेगुलराइज नहीं करना चाहते कि इनके बच्चों को हमने आगे आने नहीं देना है, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे वो गुलामी से बाहर आ जाएंगे और ये लोग गुलामी खत्म नहीं करना चाहते। डेली वेजर को गुलाम ही रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल, ये आने वाली मैम हमारा टाइम निकल चुका है, हमने गुलामी कर ली है, ये आने वाली जनरेशन की गुलामी की तैयारी है। अभी 1785 जल जीवन मिशन में स्कीमें आ रही हैं जिसके अंदर भी मैन पावर का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं स्कीमें लगाने के लिए, पाइपें बिछाने के लिए, लेकिन उनको चलाएगा कौन? हमारे जो आगे जनरेशन, उनकी भी अगले आने वाली जनरेशन, और फिर उनको बाद में यही कहेंगे, फिर दूसरी सरकार आएगी वो कहेगी ये बैकडोर है, क्योंकि उनके लिए प्रोविजन नहीं रखा गया। आज भी पिछलों ने भी यही किया, ये भी सेम पैटर्न में चल रहे हैं। ये उनसे भी 2 कदम आगे हैं, ये उनसे भी 2 कदम आगे हैं। कोई बदलाव नहीं आया जम्मू कश्मीर के अंदर, ये 370 टूटने से, बीजेपी आने से कोई बदलाव नहीं आया, ये सिर्फ नुकसान हुआ है, फायदा कोई। सड़कें बनाने से, फ्लाईओवर बनाने से या बड़े बड़े ये बहाने हमने और भी काम हुआ है, पर जो जरूरी काम था उसे कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड जो मैनिफेस्टो में रखा था उसे भूल जाते हैं सरकारें। मैम मैंने स्पष्ट बता दिया, इनका मोटिव यही है कि बच्चों को अनएजुकेटेड रखना है, बच्चों को पढ़ने, आने वाली जनरेशन जो है देश का भविष्य होती है। हम छोटे छोटे थे, स्कूलों में पढ़ते थे यूथ इज द फ्यूचर ऑफ कंट्री, लेकिन जिस कंट्री का फ्यूचर आज अनपढ़ है, जिसको स्कूलों से निकाला जा रहा है, और सरकारी एजेंसी का सर्वे है पिछले 2-3 महीने पहले, 93,000 बच्चों ने मिडिल में हमारी पढ़ाई छोड़ दी जम्मू कश्मीर के, और उसका सबसे मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ थी वो डेली वेजर की थी। क्यों?
वो बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो वो क्या देश का भविष्य बनाएंगे। ये देश को गुलामी की ओर ले जाने वाला एक तरीका है और कुछ नहीं। ये सामंतवाद को लाने की दोबारा तैयारी है। ये जितनी जल्दी हमारी जनता समझेगी बेहतर होगा। भैया 4 तारीख का आह्वान किया है, 4 तारीख का क्या लगता है कि 4 तारीख से पहले जिस तरह से आह्वान किया, हजारों की तादाद में डेली वेजर सड़कों पर उतरेंगे, यानी एक बार से हुंकार भरी है, क्या लगता है सरकार को, प्रशासन को कोई असर होगा? देखिए, शुक्रिया मैडम जी आपका। मैडम जी, हमारी अभी भी अपील है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और भाजपा के लीडरों से। रविंदर रैना जी बार बार कहते हैं कि डेली वेजर मेरी रीढ़ की हड्डी है, डेली वेजर हमारी रीढ़ की हड्डी है। अरे भाई, रीढ़ की हड्डी से क्या होगा? हमको रोटी चाहिए, बच्चों को एजुकेशन चाहिए, घर का खर्चा चलाना क्या बहुत मुश्किल हो गया है। बाकी मेरा तमाम डेली वेजर को मैसेज है, 4 मार्च को साथियों तैयारी कर लो। जहाँ जहाँ पे मेरा डेली वेजर है, जिस कोने में बैठा है, किश्तवाड़, डोडा, पुंछ, रजौरी, श्रीनगर जगह पे बैठा है, कोने कोने में मेरा डेली वेजर तैयारी कर ले। 4 मार्च को मैडम जी इधर बहुत बड़ा सैलाब आएगा। उस सैलाब में जो भी परेशानी होगी सारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और भाजपा के लीडरों की होगी। मैं चौकी थाने वालों को भी अपील करता हूं, हॉस्पिटल के डॉक्टरों को भी अपील करता हूं, शमशान घाट में जो जगह है वो भी बढ़ा लो, चौकियों की जगह भी बढ़ा लो, हर जगह की जगह बढ़ा लो। हमारा साथी जलने को भी तैयार है, चौकी थानों में भी रेस्ट होने को भी तैयार है, हॉस्पिटल में जख्मी होने को भी तैयार है। ये मेरा मैडम जी मैसेज जरूर पहुंचा दो भाजपा के लीडरों को। दिन होंगे मैडम जी, 4 तारीख को एलजी साहब बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। हम ये कहेंगे, आप आर्मी लगा लीजिए, पुलिस लगा लीजिए, सीआरपी लगा लीजिए, आप डरने वाले नहीं है। हम इन लाठियों से नहीं डरेंगे। हम उस माई के लाल नहीं जो इन लाठियों से डर जाएंगे, हम उस माई के लाल नहीं जो इन गोलियों से डर जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं एलजी सरकार को, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, महापुरुष हैं आप, बड़े बड़े काम किए हैं, एक लोटा पानी का हमें भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एलजी सरकार को और मोदी सरकार को ये कहना चाहूंगा कि मोदी साहब हमारे डेली वेजर के लिए भी कुछ कर दीजिए। मैं ये कहूंगा, आज हमारा 15 दिन से एक लड़का और हमारा चला गया दिल्ली में अलविदा करके, किडनी फेल हो गई आर्थिक की वजह से, पैसा नहीं था उसके पास पैसा नहीं था। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर पैसा होता तो बच जाता। 70 महीने का बकाया है। मैं आज भी बीजेपी वालों को ये कहना चाहूंगा, बीजेपी वालों, अगर हम आपके साथ हैं, अगर पार्टी लेकर आते हैं हम आपके साथ हैं, मोदी के साथ हैं, अगर पार्टी नहीं तो वोट नहीं, फिर हम टंके की जोर पे कहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं एलजी सरकार, थोड़ा सा काम कर दीजिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।